हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज है 9 जुलाई और 9 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने NCLAT के चेयरपर्सन बंसीलाल भट्ट का कार्यकाल कितने महीनों तक बढ़ा दिया है। तो दोस्त, हाल ही में जो भारत सरकार है, उन्होंने NCLAT के जो चेयरपर्सन है बंसीलाल भट्ट जी, उसका जो कार्यकाल बढ़ा दिया है, वो कितने महीनों तक बढ़ाया है। तो दोस्त, इसका आंसर होगा 3 महीने तक। 3 महीने तक कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है बी, मतलब 3 महीने तक। आप बताइए दोस्त, NCLAT, तो NCLAT के बारे में जो फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे NCLAT, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कंपनी लॉ एपेलिएट ट्रिब्यूनल। क्या है दोस्त? नेशनल कंपनी लॉ एपेलिएट ट्रिब्यूनल। बात की जाए इसकी स्थापना, तो स्थापना कब हुई थी? 1 जून 2016 को। अब बात की जाए मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो आप NCLAT के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2, हाल ही में SBM बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया। तो दोस्त, हाल ही में जो SBM बैंक है, उन्होंने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए मास्टर कार्ड के साथ हाथ मिलाया। किसके साथ दोस्त? मास्टर कार्ड। आप बात आई SBM, तो पहले SBM के बारे में जो फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे SBM, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में। मुख्यालय कहाँ है? पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस कहाँ है दोस्त? मॉरिशस की राजधानी है। चेयरमैन कौन है दोस्त? की चोंग ली वोंग बिंग। कौन है दोस्त? की चोंग ली वोंग बिंग। बात की जाए यहाँ के CEO, जो SBM जो बैंक है, उसके CEO कौन है? वेंकटेश्वर राव जी। कौन है दोस्त? वेंकटेश्वर राव जी। ठीक है दोस्त, आप बात आई मास्टर कार्ड, तो मास्टर कार्ड के बारे में जान लेते हैं। जैसे मास्टर कार्ड के हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, जो US में है। ठीक है दोस्त, और बात की जाए CEO कौन है? अजयपाल सिंह बंगा जी। अब बात की जाए मास्टर कार्ड की स्थापना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1966 में। तो आप SBM बैंक और मास्टर कार्ड के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब मास्टर कार्ड। चलते हैं दोस्त, आज का प्रश्न नंबर 3, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया। तो दोस्त, हाल ही में जो माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC के साथ हाथ मिलाया। किसके साथ दोस्त? NSDC। आप बात आई माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 में। फाउंडर इसके कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन जी। कौन है दोस्त? बिल गेट्स और पॉल एलन। बात की जाए यहाँ के जो CEO है, वर्तमान CEO कौन है? तो वर्तमान में जो CEO हैं वो है सत्या नडेला, वो एक भारतीय हैं। ठीक है दोस्त, बात की जाए हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आप बात आई NSDC, तो NSDC के बारे में भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे NSDC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन। क्या है दोस्त? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। फाउंडेड, मतलब स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुआ था 2008 में। और इसके जो MD एंड CEO हैं वो कौन है? मनीष कुमार। कौन है दोस्त? मनीष कुमार। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका हो जाएगा NSDC। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। तो हाल ही में जो हमारे पश्चिम बंगाल राज्य है, उन्होंने दस्तावेज जो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, उसको स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। आप बात आई पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। स्थापना की बात की जाए कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में।
यहाँ के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है जगदीश धनखड़। कौन है दोस्त? जगदीश धनखड़। तो आप इतना पश्चिम बंगाल के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे STIP 2020 में शामिल किया? तो दोस्त हाल ही में जो केंद्र सरकार है उन्होंने STIP 2020 में जो शामिल किए हैं सीजो जॉर्ज को। किसे दोस्त? सीजो जॉर्ज जी को हाल ही में केंद्र सरकार ने STIP 2020 या 2020 में शामिल किया, ठीक है दोस्त। बात आई STIP, तो STIP के बारे में जो फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे STIP का फुल फॉर्म क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। क्या होते हैं दोस्त? साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। वह स्टार्टअप विलेज के भी संस्थापक हैं। कौन है दोस्त? स्टार्टअप जो विलेज है उसके संस्थापक के CEO और साथ ही साथ रीथिंक फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। कौन दोस्त? सीजो जॉर्ज। तो आप इनके बारे में इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। इसका आंसर क्या है? सीजो जॉर्ज जी, ठीक है दोस्त। देखते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस बैंक ने बचत खाता ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो दोस्त हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक ने, दोस्त हाल ही में जो फिनो पेमेंट्स बैंक है उन्होंने हाल ही में बचत खाता ऐप लॉन्च किया। अब बात आई फिनो पेमेंट्स बैंक, तो उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो जान लेते हैं, ठीक है दोस्त। तो फिनो पेमेंट्स बैंक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फिनो का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? फिनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशंस। क्या होता है दोस्त? फिनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशंस। बात की जाए इसके MD एंड CEO, तो MD एंड CEO कौन है? ऋषि गुप्ता जी। कौन है दोस्त? ऋषि गुप्ता जी, ठीक है दोस्त। तो आप फिनो पेमेंट्स के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? B। चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 7। हाल ही में झारखंड की नई बिल्डिंग IRAI किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? तो दोस्त हाल ही में जो झारखंड की नई बिल्डिंग IRAI का जो नाम रखा गया है किस व्यक्ति के नाम पर दोस्त? तो वो रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसके नाम पर दोस्त? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। अब बात आई दोस्त IARI, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो जान लेते हैं। IARI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है दोस्त? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। फाउंडेशन की बात की जाए, स्थापना कब हुई थी दोस्त? 1 अप्रैल 1905 में। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यू दिल्ली। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। कौन है दोस्त? डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। तो आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा D, मतलब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में भारत ने किस देश के कोस्ट गार्ड के समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्त हाल ही में जो भारत है उन्होंने इंडोनेशिया जो देश है उसके कोस्ट गार्ड के समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। अब बात आई इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया के बारे में जो फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो कहाँ है? जकार्ता। बात की जाए यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? रुपया। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? जोको विडोडो। कौन है दोस्त? जोको विडोडो। अब बात है भारतीय तट रक्षक बल, तो उसके जो निर्देशक हैं वो कौन है? कृष्णा स्वामी नटराजन। कौन है दोस्त? कृष्णा स्वामी नटराजन। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपको हो जाएगा इंडोनेशिया। चलते हैं दोस्त प्रश्न नंबर 9। हाल ही में नरेंद्र मोदी किस राज्य में एशिया का सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया? तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने उसने मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। अब बात आई मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। यहाँ के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर की बात की जाए तो कौन है?
आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं भी लाए हैं, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना लेकर आए हैं। साथ ही साथ एमपी जो पुलिस है उन्होंने FIR आपके द्वार योजना लाए हैं। टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट के लिए एमपी सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। साथ ही साथ रेडियो स्कूल की भी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्त, तो आप मध्य प्रदेश के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है C, मतलब मध्य प्रदेश। चलते हैं दोस्त आज का प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में विश्व बैंक ने गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए भारत सरकार को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो हाल ही में जो विश्व बैंक है उन्होंने गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए भारत सरकार को 400 मिलियन डॉलर देने का समझौता किया है, देने का जो वादा किया है। ठीक है दोस्त, बात आई अब वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC जो अमेरिका में स्थित है। यहाँ के जो MD एंड CFO कौन है? CFO जो है वो है अंशुला कांत। बात की जाए प्रेसिडेंट, तो वो कौन है? डेविड मालपास। कौन है दोस्त? डेविड मालपास। बात की जाए CEO, तो CEO कौन है? कार्मेन रेनहार्ट। कौन है दोस्त? कार्मेन रेनहार्ट। अब बात की जाए जो यहाँ के मुख्य अर्थशास्त्री जो है चीफ इकोनॉमिस्ट, वो कौन है? पेनी गोल्ड्सबर्ग। कौन है दोस्त? पेनी गोल्ड्सबर्ग। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपको होगा D, मतलब 400 मिलियन डॉलर। ठीक है दोस्त, तो दोस्त आज का आंसर ऑफ द डे, तो आज का आंसर ऑफ द डे क्या है दोस्त? इसका जो आंसर था वो क्या था? प्रिया ठकराल। सभी दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब दिया, अब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर था आपका प्रिया ठकराल। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल अभियान लॉन्च किया? तो दोस्त इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जितने भी फ्रेंड हैं हमारे सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें अच्छा लगे। ठीक है दोस्त, और मैं बताना चाहता हूँ कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो या पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।